बिना ग्रिल, बिना बारबेक्यू, बिना ओवन और बिना किसी भी तरह की कोयलों के ऊपर दहकाए हुए बगैर अमेजिंग तरह से आज मैं आपको ईद स्पेशल में मटन चॉप्स की रेसिपी देने वाली हूँ। तो आपने वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक लाजमी से देखना है किस तरह से हम जो है वो सिंपल तरीके से घर में ही अमेजिंग से बाहर जैसे सेम रेस्टोरेंट स्टाइल अमेजिंग से मटन चॉप्स बना के रेडी कर सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में फुल बताऊंगी, तो आपने वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक लाजमी से देखना है। और रेसिपी अच्छी लगे ना तो रेसिपी को थम्स अप देते हुए मेरे चैनल पर अगर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने मटन चॉप्स को अच्छे से धोकर अच्छे से ड्राई कर लिया हुआ है। मटन चॉप्स ये बहुत ज़्यादा हेल्दी सी होती हैं, इनमें गोश्त जो है वो कम लगा होता है, ज़्यादातर जो है उसकी हड्डियाँ होती हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सी होती हैं क्योंकि ये बकरे की होती है ना, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी सी होती हैं। तो हमने यहाँ पे मटन चॉप्स को अच्छी तरह से धोकर अच्छे से ड्राई कर लिया हुआ है। इसे हम जो है वो अब साइड पे रखेंगे और इसका अमेजिंग सा मज़ेदार सा जो है वो चटपटा सा मसाला बना के रेडी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 से 2 यहाँ पर मैंने थोड़े से गोश्त वाले पार्ट भी ले लिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने तमाम मटन चॉप्स को धोकर ड्राई करके रख लिया हुआ, इसे हम साइड पे रखेंगे और एक अमेजिंग सा जो है वो चॉपस्टिक मसाला बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून साबित धनिया, 1 टेबल स्पून शाहजीरा, 1 टीस्पून यहाँ पे साबित काली मिर्चें और तकरीबन भी 2 टेबल स्पून या 10 से 12 हमने यहाँ पे जो है वो साबित गोल लाल मिर्चें ऐड कर दी हुए हैं। इन तमाम चीज़ों को हल्का सा कड़ा लेंगे, लाइट सा सॉटे कर लेंगे, यानी कि जैसे ड्राई रोस्ट करते हैं ना मसालों को, सिर्फ वो करेंगे। हल्की सी खुशबू आने लगेगी, तमाम मसाले कड़कने लग जाएंगे ना, मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के हमने तमाम प्रोसीजर करना है। और उसके बाद जब ये मसाले रेडी हो जाएंगे ना, उसके बाद हम ग्राइंड करके रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद इसे हम ग्राइंड कर देंगे और दरदरा फॉर्म में इसे हम पाउडर बना के रेडी कर लेंगे। तो ये मसाला अमेजिंग सा आप घर में बना के रेडी कर सकते हैं। अक्सर लोग जो है वो बाहर से चॉप्स का जो है वो मसाला बना के जो है वो ऐड कर देते हैं और उनका वो फ्लेवर नहीं आता जो कि हम बाहर से खाते हैं ना। तो सेम वही यही मसाला बना के रेडी करके ऐड करते हैं ना, तो आपका चॉप्स का मसाला बन के रेडी होता है। तो यहाँ पर हमने मटन चॉप्स का मसाला रेडी कर लिया हुआ है, रूम टेम्परेचर पे हल्का सा ठंडा करेंगे और देख सकते हैं आप हमने तमाम मसाला अच्छे से ग्राइंड कर लिया हुआ है। इस ग्राइंड किए हुए मसाले को कब और कहाँ हम यूज़ करेंगे मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। ग्राइंड किए हुए मसाले के अंदर हम ½ टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून यहाँ पे हम पेपरिका पाउडर या आप कश्मीरी लाल मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ½ टीस्पून के करीब भर के नमक ऐड कर दिया हुआ है। तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन करेंगे और साइड पे रख देंगे। यहाँ पर हम एक बाउल लेंगे, उसके अंदर हम तकरीबन भी जो है वो 250 ग्राम्स के करीब यहाँ पे हम दही ले लेंगे या एमएल्स कह लें आप, इसके अंदर हम दही ले लेंगे। दही आपने अच्छी वाली लेनी है, अगर आपकी पानी दही होगी ना तो ये आपकी बिल्कुल भी मज़ेदार से चॉप्स बन के रेडी नहीं होंगे क्योंकि ये थोड़ी सी थिक दही में ही अमेजिंग से बन के रेडी होंगे। दही के अंदर हम ये मसाला ऐड करेंगे और अच्छे से दही को मिक्स कर लेंगे। दही की थिकनेस आप देख सकते हैं कितनी थिक सी हमारी जो है वो दही है। अगर आपकी इससे ज़्यादा थिक जो है वो दही हो ना तो आप उसके अंदर थोड़ा सा जो है पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो परफेक्ट सी दही ली है तो मुझे ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो हमने तमाम दही को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लिया हुआ है। मिक्स करने के बाद इसे हम तकरीबन भी 4 से 5 मिनट तक जो है वो इसे हम रेस्ट दे देंगे, या जब तक हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे ना उतना हम इसे रेस्ट दे देंगे। तो यहाँ पर हमने इसे रेस्ट देने के लिए तकरीबन भी जो है वो आधा से पौना घंटा के लिए छोड़ दिया हुआ है। तमाम मसाले दही में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, उसके बाद हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। अगले प्रोसेस के लिए हमने एक पैन के अंदर तकरीबन भी जो है वो यहाँ पर मैंने ना ½ कप के करीब यहाँ पर हमने तेल ले लिया हुआ है। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे, इसके अंदर हम 2 से 3 तेज़पात पत्ते, 2 से 3 छोटी दालचीनी के टुकड़े यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। 1 अदद बड़ी इलायची, यहाँ पर हमें 2 से 3 जो है वो यहाँ पर छोटी इलायची, 2 से 3 जो है वो बादियान के फूल ऐड करने के साथ ही हमने यहाँ पर तकरीबन भी जो है वो 2 टेबल स्पून भर के लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। अदरक बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। और मटन की जो है वो स्मेल ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे जो है वो लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद तमाम मसालों को और लहसुन के पेस्ट को अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद जब तमाम चीज़ों का कच्चापन दूर हो जाएगा ना तो इसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पर मटन चॉप्स तमाम की तमाम सारी ऐड कर देंगे। तो सिंपल तरीका यही है कि हमने ये प्रोसीजर सिर्फ ये इसीलिए करना है क्योंकि हमने जो है ना मटन को अच्छे से गला लेना है।
क्योंकि हम जो है वो कोई ग्रिल वगैरह नहीं कर रहे ना, कोई भी जो है वो कोयलों वगैरह पे नहीं बना रहे हैं, तो इसलिए सिंपल सा तरीका घर में आप बना सकते हैं। यहाँ पर हमने मटन के चॉप्स को ना अच्छी तरह से बॉईल करके अच्छा सा जो है वो गला लेना है। उसके बाद जो है वो हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो हमने तमाम चॉप्स को अच्छा सा फ्राई करने के बाद 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छा सा चॉप को फ्राई करने के बाद ना यहाँ पर हमने 2 से 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड करके मीडियम टू हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक कुक करेंगे। उसके बाद जो है वो इसे हमने जो है वो तकरीबन भी जो है वो 30 से 35 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के कुक करना है। पानी भी अच्छे साथ ड्राई कर लेना है। ढक्कन बंद करके हम ये प्रोसेस करेंगे तो तकरीबन भी 30 से 35 मिनट के ही दौरान हमारा जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका हुआ था। देख सकते हैं आप हमारे जो है वो ड्राई सारा पानी हो चुका हुआ है चॉप्स का। और अब हम एक एक करके तमाम चॉप्स को निकाल लेंगे। चॉप्स हमारी तकरीबन भी जो है वो 90% तक अच्छे से गल चुकी हुई हैं और पानी भी देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका हुआ है। सिर्फ हम चॉप्स को निकाल के साइड पे रखेंगे और अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। देख सकते हैं आप ये प्रोसेस हमने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि हमने चॉप्स को अच्छी तरह से कुक करना था, अच्छे से गलाना था। तो हमारी चॉप्स तकरीबन भी 90% तक अच्छे से जो है वो गल के रेडी हो चुकी हुई हैं। चॉप्स को हम डायरेक्ट से जो हमने दही वाला मिक्सचर बना के रेडी किया था ना, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे। सिंपल तरीका है, कोई ज़्यादा हेडिक नहीं है, लेकिन यकीन करें फ्लेवर सेम रेस्टोरेंट स्टाइल आएगा। जिस तरह से हम मटन चॉप्स जब ऑर्डर करते हैं ना रेस्टोरेंट वगैरह में, तो हमें महंगे तरीन जो है वो मिलती हैं ये चॉप्स। अगर वैसे ही हम जो है वो मटन की चॉप्स खाते हैं ना, तो मटन तो वैसे ही महंगा है, लेकिन अगर हम ये चॉप्स खाते हैं ना तो वहाँ पे थोड़ा सा बहुत जो है वो फ्लेवर वगैरह कर देते हैं, लगा देते हैं, और उस फ्लेवर के ये बहुत ज़्यादा जो है वो चार्जेस ले लेते हैं। यकीन करें सेम ऐसा लगेगा आपको कि आपने जो है वो बाहर की जो है वो ये मटन चॉप्स खाई हैं। अगर आप मेरी रेसिपी से इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो तमाम चॉप्स जो है वो हमने इस तरह से दही में अच्छे से डिप करने के बाद 5 से 6 मिनट तक अच्छा सा छोड़ देना है रेस्ट देने के लिए। उसके बाद हम डायरेक्ट से इसे गरम तेल के अंदर ऐड कर देंगे और अलटते पलटते चारों तरफ से अच्छा सा कुक कर लेंगे। अमेजिंग सी हमारी जो है वो चॉप्स बन के रेडी हो जाएंगी। तो तेल जो है वो कम लेना है, डीप फ्राई नहीं करेंगे हम इसे, सिर्फ जो है वो शैलो सा फ्राई करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी अच्छे से कुक हो चुकी हुई हैं। सिर्फ 10% तक इसे हमने जो है वो कुक करना है, तो इसलिए हमने इसे जो है वो डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करेंगे। तो तेल को हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के कुक करना है। कुक करने के बाद यानी कि गर्म करने के बाद इसके अंदर हम एक एक करके तमाम चॉप्स ऐड कर देंगे। अगर आपका पैन जो है वो थोड़ा सा बड़ा होना तो आप तमाम सारी की सारी एक साथ ही ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, क्योंकि ये जो है वो सिर्फ हमने अच्छा सा कलर देना है मसाला लगा के। ऑलरेडी अच्छे से कुक वैसे ही हो चुकी हुई हैं, तो हमने अलटते पलटते इसे अच्छा सा कुक कर लेना है। और जो मसा हुआ मसाला है ना, वो हमने ब्रश की मदद से सब तरफ से अच्छा सा लगा देना है। इसी तरह से हमारी तमाम जो है वो अमेजिंग सी मटन चॉप्स घर में ही रेस्टोरेंट स्टाइल अमेजिंग सी बन के रेडी हो जाएंगी। तो हमने दोनों तरफ से अच्छा सा कुक कर लिया हुआ है। उसके बाद हम ब्रश की मदद से तमाम तरफ से अच्छा सा जो है वो मसाला लगा के रेडी कर लेंगे और इसी तरह से हमारी जो है वो मटन चॉप्स बन के रेडी हो जाएंगी। आप चाहें ना तो इस स्टेज पे जब मैं अलटते पलटते ब्रश की वजह से जो है वो तमाम मसाला लगा रही हूँ ना, आप ये मसाला लगा के जो है ना आप स्टीमर में भी इसे स्टीम कर सकते हैं। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसे गला तो लिया है। आप जिस भी तरह से चाहें ना मसाला लगा के इसे जो है वो कुक कर सकते हैं। चाहें तो स्टीम भी कर सकते हैं, चाहे ना तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको सिंपल सा तरीका, जिस तरह से हम रेस्टोरेंट में खाते हैं ना, सेम उसी तरह से मैंने आज आपको सिंपल तरीके से घर में ही किस तरह से देगची में, किस तरह से पैन में बना के रेडी करते हैं ना, सेम वही प्रोसीजर मैंने आपको बताया है। तो आपने जो है वो मेरी रेसिपी से इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना है। एक करके हमने तमाम जो है वो इसी तरह से बना के रेडी कर लेनी है। देख सकते हैं आप कितनी डिलिशियस सी, जूसी सी, फ्लेवरफुल सी हमारी जो है वो चॉप्स सारी जो है वो बन के रेडी हो चुकी हुई हैं। ये हेल्दी भी रेसिपी है। हम जो बीफ खाते हैं ना वो भी हेल्दी होता है, लेकिन वो थोड़ा सा जो है वो अनहेल्दी इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो है वो थोड़ा सा चर्बी वगैरह जो है वो ज़्यादा होता है। तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज़्यादा होने की वजह से ना वो
पेशेंट्स के लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होता है। तो इसलिए अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना तो हेल्दी के साथ साथ डिलीशियस के साथ साथ और बहुत ज़्यादा जो है वो अमेजिंग सी रेसिपी आप एक बार घर में ज़रूर से ट्राई करिएगा। ईद पे भी आप ट्राई कर सकते हैं, दावत वगैरह पे आप इसे स्टार्टर के तौर पर भी जो है वो रख सकते हैं और घर में भी आप इसे अमेजिंग तरह से एंजॉय कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से टेंडर जूसी सा मज़ेदार सा यम्मी सा हमारा जो है वो मटन चॉप्स बन के रेडी हुआ है। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी डिलीशियस सी फ्लेवरफुल हैदराबादी बीफ पुलाव बनाने की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करेंगे तो आप जो है वो इस रेसिपी को बार बार से ट्राई करेंगे। सिंपल वे में बहुत ही ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट्स में अमेजिंग सी ये रेसिपी बन के रेडी होती है। तो आप इस रेसिपी को एक बार तो ज़रूर से ट्राई करिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ जल्दी से जाके जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो अब तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका है। तो सिंपल तरीका सिर्फ ये है कि मैंने जो है वो एक पैन में 1 लीटर के करीब पानी लिया और तकरीबन भी 1 किलो से थोड़ा सा कम मैंने जो है वो गोश्त ले लिया। इसके अंदर मैंने जो है वो तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके तकरीबन भी 1 टेबल स्पून इसके अंदर हमने जो है वो नमक शामिल किया। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसे हम तकरीबन भी 45 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छा सा कुक करने के लिए छोड़ देंगे, यानी कि गलाने के लिए। तो देख सकते हैं आप हमारा जो है वो गोश्त बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से टेंडर जूसी सा हो चुका है, अच्छी तरह से जो है वो गल चुका है। देख सकते हैं आप बोटी कितनी अच्छी तरह से जो है वो गल चुकी है, कितनी अच्छी तरह से जो है वो टूट रही है। इसका मतलब है हमारा जो है वो गोश्त तमाम का तमाम यानी कि सारा का सारा गोश्त बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से टेंडर जूसी और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम जो है वो इसकी यखनी में से बोटियों को निकाल के साइड पे रखेंगे और इसकी यखनी को फेंकेंगे नहीं, वो भी साइड पे रखेंगे। और अब हम अगला प्रोसेस करेंगे। अगले प्रोसेस के लिए हमने इसी पैन के अंदर तकरीबन भी 1 प्याले के करीब घी ऐड किया। घी को अच्छा सा गर्म किया। गर्म घी के अंदर हमने जो है वो तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया। लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छा सा कच्चापन इसका दूर करेंगे, अच्छा सा फ्राई करेंगे। पेस्ट का कच्चापन अच्छे से दूर हो जाएगा तब हम इसे स्टेज के ऊपर इसके अंदर जो है वो तकरीबन भी 2 अदद स्लाइस में कट किए हुए टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद टमाटर को भी लाइट सा सॉटे करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम और भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ज़्यादा इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स नहीं ऐड किए जाते, बहुत ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट्स में मज़ेदार सा सुपर हिट सा जो है वो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा हैदराबादी पुलाव बन के रेडी होता है। तो ये देख सकते हैं आप हमने जो है वो तकरीबन भी 12 से 13 जो है वो इसके अंदर हमने जो है वो आलू बुखारे ऐड किए हैं। टमाटर ऐड करने के बाद इसके अंदर हमने जो है वो आलू बुखारे ऐड किए हैं। आलू बुखारे ऐड करने के बाद इसके अंदर हमने तकरीबन भी 2 टेबल स्पून भर के हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया है। क्योंकि हम जो है वो लाल मिर्चों का पाउडर ऐड नहीं करें तो इसलिए हमने यहाँ पे जो है वो हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया है। हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे, इनका भी अच्छा सा जो है वो कच्चापन दूर करेंगे, एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। तब हम इस स्टेज के ऊपर जो हमने पुलाव मसाला पाउडर बना के रेडी किया था उसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर पहले भी दे चुकी हूँ। अगर आप ये रेसिपी नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूँगी, आसानी के साथ वहाँ से जाके देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा सुपर हिट सा जो है वो ये मसाला बन के रेडी हुआ था, यानी कि पुलाव मसाला। तो आप भी एक बार बना के इसे सेव करके रख लें, आसानी के साथ जो है वो इसे तकरीबन 2 से 3 बार आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप मैंने जो है वो यहाँ पे पुलाव मसाला तकरीबन भी 2.5 चम्मच के करीब जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। पुलाव मसाला पाउडर ऐड करने के बाद तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के नमक शामिल करेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे, वेलकम बाइंड करेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम जो है वो गोश्त ऐड कर देंगे जो कि हमने जो है वो बोटियों को अलग करके रखा था। तो इस टाइम पे हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ बोटियाँ ऐड करेंगे। बोटियों को अच्छा सा मिक्स करेंगे तमाम मसाले के अंदर। उसके बाद इसके अंदर हम यखनी ऐड करेंगे बाद में। तो देख सकते हैं आप हमने जो है वो अभी फ़िलहाल के तौर पर जो है वो गोश्त ऐड किया है। गोश्त ऐड करने के बाद इसे हमने अच्छा सा मिक्स किया, वेलकम बाइंड किया, अच्छा सा कुक कर दिया। और इसके साथ ही इसके अंदर हम जो है वो दोबारा से यखनी का पानी ऐड कर देंगे जो कि हमने पानी बचा के रेडी किया था। यानी कि जब जो है वो गोश्त बॉईल हो गया था तो इसका हमने पानी जो है वो बचा के रख लिया था। तो वो इस टाइम पे जो है वो हम वो पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद जो है वो
इसे हम तकरीबन भी उबाल आ जाने तक अच्छा सा वेट करेंगे। उसके बाद जो है वो हम इसके बाद चावल ऐड कर देंगे। तो देख सकते हैं आप, हमने जो है वो पानी ऐड कर दिया है और अब हम ढक्कन ढक के उबाल आ जाने तक का वेट करेंगे। अगर आपके पास पानी ज़्यादा ना बचा हो, यानी कि यखनी ज़्यादा ना बची हो, तो याद रखिएगा इस स्टेज पे आप जो है वो तकरीबन भी 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे। क्योंकि मैंने जो है वो यहाँ पे चावल तकरीबन भी आधा किलो से थोड़ा सा ऊपर लिए हैं, तो मैंने जो है वो इसे सोख कर भिगो कर रखा था 1 घंटा के लिए। तो फिर जो है वो मैं यहाँ पे पानी थोड़ा सा कम लूँगी, इसलिए क्योंकि ये भीगने के बाद ही चावल अच्छा सा बड़ा हो चुका है। तो इसलिए मैं यहाँ पे पानी कम ऐड करूँगी, इसलिए क्योंकि पानी जो है वो कम ऐड करूँगी तो बहुत ज़्यादा अच्छे से चावल खिले खिले निखरे निखरे बन के रेडी होंगे, नहीं तो ज़्यादा जो है वो चावल गीले से बन के रेडी होंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है वो पानी ऐड करने के बाद ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे पानी को अच्छा सा उबाल दिला दिया। उसके बाद हमने इसके अंदर जो है वो चावल ऐड कर दिया और चावल मैंने यहाँ पे जो है वो आधा किलो से ऊपर लिए, यानी कि आधा किलो से ऊपर ही मेरा गोश्त है और आधा किलो से ऊपर मैंने जो है वो यहाँ पे चावल लिए हैं। चावल मैंने सेला लिए हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेला चावल इसलिए लिया है क्योंकि सेला चावल में बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा पुलाव बन के रेडी होता है। तो देख सकते हैं आप, पानी में हमने चावल ऐड करने के बाद पानी को बिल्कुल अच्छे से जो है वो खुश्क कर लेना है। तो देख सकते हैं आप, पानी बिल्कुल अच्छे से खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसे स्टेज के ऊपर जो है वो इसके अंदर दम लगा देंगे, यानी कि इस स्टेज पर ही आप दम लगाया करें, यानी कि पानी तमाम सारा जो है वो पानी खुश्क हो जाए चावलों का। उसके बाद इसे हम दम लगा देंगे। तो देख सकते हैं आप, तकरीबन भी 3 से 4 मिनट हमने जो है वो इसे ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से कुक किया। इसके बाद हम लास्ट में इसके ऊपर जो है वो इस तरह से फूड कलर ऐड कर देंगे, बिल्कुल लाइट सा ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। कच्चा सा कलर फ्लेवर देने के लिए हम इसके अंदर जो है वो ऐड करें। ऐड करने के बाद दोबारा से हम इसे ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन भी 20 मिनट का इसे हम दम लगा देंगे। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है वो इसे दम लगाने से 20 मिनट के प्रोसेस में अमेजिंग से हमारे जो है वो चावल बन के रेडी हो चुके हैं, यानी कि हमारा हैदराबादी बीफ यखनी पुलाव जो है वो बन के रेडी हो चुका है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। देख सकते हैं आप, एक एक चावल कितना निखरा निखरा खिला खिला जूसी सा और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सा खुशबूदार सा बन के रेडी हुआ है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा, सेम जिस तरह हम देगी पुलाव जो है वो खाते हैं, सेम उसी टेस्ट का जो है वो हमारा ये पुलाव बन के रेडी हुआ था। तो आप इस रेसिपी को एक बार तो मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। देख सकते हैं आप, एक एक चावल कितना निखरा निखरा, कितना बड़ा बड़ा सा जो है वो पक के रेडी हुआ है। खुशबूदार, टेस्टी, अमेजिंग सा हमारा जो है वो हैदराबादी यखनी पुलाव बन के रेडी हो चुका है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट के साथ फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में इस रेसिपी को ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी, चटपटी सी, मसालेदार, नरम मुलायम सी, जूसी सी जो है वो कलेजी बनाने की रेसिपी दूंगी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा। मज़ेदार सी जो है वो आज मैं आपको ग्रेवी वाली कलेजी बनाने की रेसिपी दूंगी। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंची रहे। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने एक पैन के अंदर तकरीबन भी जो है वो हाफ़ प्याली से थोड़ा सा कम यहाँ पे हमने तेल ले लिया हुआ है। तेल को अच्छे से हम जो है वो गर्म कर लेंगे। गर्म तेल के अंदर हम जो है वो तकरीबन भी 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को जो है वो कट करके ऐड कर देंगे। ज़्यादा कलर नहीं आने देंगे। प्याज को जो है वो हम लाइट सा नरम करेंगे। जब प्याज का जो है वो कलर थोड़ा सा चेंज होने लगेगा और प्याज हल्की सी जो है वो नरम हो जाएंगी, तो इसके अंदर हम तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट का भी लाइट सा कच्चापन दूर करेंगे। इसके साथ इसके अंदर हम जो है वो तकरीबन भी 3 से 4 यानी कि बिल्कुल छोटे वाले जो टमाटर होते हैं ना, वो मैंने यहाँ पे पील ऑफ करके ऐड कर दिए हुए हैं। इस तरह से ये होगा ना कि प्याज, टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट तमाम जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और नरम भी पड़ जाएंगे। यानी कि मैंने जब लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया ना, इसके साथ एक जो है वो सिर्फ यहाँ पे मैंने बड़ी इलायची ऐड कर दी है। उसके बाद इसके अंदर मैंने जो है वो टमाटर ऐड किए हैं। बड़ी इलायची आप जो है वो जब भी गोश्त या कीमा, मटन या कलेजी वगैरह, चिकन वगैरह जब भी बनाया करें ना, बड़ी इलायची ज़रूर से ऐड कर दिया करें। इस तरह से ये होता है ना कि गोश्त, बीफ, चिकन, मटन या जो है वो कलेजी वगैरह की स्मेल होती है ना, वो स्मेल नहीं आती खाने के अंदर और एक अच्छा सा फ्लेवर जो है ना बड़ी इलायची का आ जाता है।
गोश्त वगैरह के अंदर या चिकन या जो भी कुछ आप जो है वो बीफ मटन की जो है वो रेसिपी बनाते हैं। तमाम चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर ली हुई हैं। इसके साथ इसके अंदर हम 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून यहाँ पे हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून यहाँ पे हम जो है वो धनिया पाउडर और 1 टीस्पून पिंच बराबर यहाँ पे हम भुना कूटा जीरा ऐड कर देंगे। तमाम मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, वेलकम बाइंड करेंगे। याद रखिएगा हमने कुटी हुई लाल मिर्चें सिर्फ टेस्ट के लिए ऐड की हैं, अदरवाइज़ हमने लाल मिर्चें ही ऐड की हैं। अगर आप स्किप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐड करेंगी ना तो एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। तमाम मसालों को अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जब तमाम मसाले अच्छे से भून जाएंगे ना, इसके बाद इसके अंदर हम तकरीबन भी 3 टेबल स्पून यहाँ पे हम दही अच्छा सा फेंटा हुआ ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे दही को भी। जब दही भी अच्छे से भुनना स्टार्ट हो जाएगा, दही का भी पानी अच्छे से खुश्क होने लगेगा, यानी कि पूरा जब पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा ना, मसाला फुल कुक्ड हो जाएगा ना, इसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पे कलेजी ऐड कर देंगे। तो कलेजी मैंने जो है वो बड़े की लिए और हाफ़ के जी लिए। हाफ़ के जी कलेजी को मैंने तकरीबन भी जो है वो आधा से 1 घंटा के लिए जो है वो दूध के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के भिगो कर रख दिया था। देख सकते हैं आप बिल्कुल भी जो है वो इसके अंदर ब्लड बिल्कुल भी नहीं रहा है, क्योंकि ब्लड जो है वो फ्राई करते टाइम निकलता है, तो इसमें बिल्कुल भी ब्लड नहीं निकलेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने दूध में भिगो कर रखा था लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के। अदरवाइज़ मैंने जो है वो इसे अच्छा सा कुक करना है, इतना कुक करना है कलेजी का थोड़ा बहुत पानी इंक्रीज़ करेगी ना कलेजी, तो इसका पानी अच्छे से ड्राई होने लगेगा ना। उसके बाद इसे हम तकरीबन भी 5 से 10 मिनट तक इस टाइम पे कुक करेंगे, यानी कि फुल फ्लेम पे रख के इसे हम कुक करेंगे। जब पानी इंक्रीज़ कर लेगी और जब पानी जो है वो कलेजी का ड्राई होने लगेगा ना, उसके बाद 2 से 3 टेबल स्पून यानी कि हाफ़ प्याली के करीब यहाँ पे हम पानी ऐड करके ना अच्छा सा मिक्स करके ढक्कन बंद करके 10 से 12 मिनट तक अच्छा सा कुक करेंगे। ज़्यादा कुक ना किया करें, इस तरह से ये ज़्यादा सख्त हो जाती है। तो हमने सॉफ्ट सी बना के रेडी करनी है ना, तो इसलिए हमने इसे तकरीबन भी 15 से 20 मिनट के ही दौरान अच्छे से कुक कर लेनी है। इस तरह से सॉफ्ट सी हमारी नरम मुलायम सी जो है वो कलेजी बन के रेडी हो जाएगी। तो मैंने कलेजी धोने के बहुत से जो है वो तरीके अपने चैनल पे दे चुकी हुई हूँ, तमाम के लिंक जो है वो ना ऊपर आई बटन में दे दूँगी, आप आसानी के साथ वहाँ से जाके देख सकते हैं मैं किस तरह से अपनी कलेजी जो है वो वॉश करती हूँ। तो आप उसी तरह से वॉश करके जो है वो इसे ऐड किया करें, बिल्कुल भी ब्लड नहीं रहता। हाफ़ कप यानी कि जो 4 से 5 टेबल स्पून यहाँ पे हमने पानी सिर्फ इसलिए ऐड किया है ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर अच्छे से निकल के आए और तमाम मसाले अच्छे से वेलकम बाइंड हो जाएं। अदरवाइज़ अगर आपने पानी ऐड नहीं करना है ना, तो आप ना ऐड किया करें। इस तरह से मैंने सिर्फ इसलिए ऐड किया है एक अच्छी सी ग्रेवी, एक अच्छा सा अरोमा निकल के आए, सिर्फ इसलिए हम पानी ऐड करेंगे। ढक्कन बंद करके इसे 10 से 12 मिनट तक दोबारा से कुक करेंगे। 10 से 12 मिनट से ज़्यादा इसे कुक ना करिएगा, इस तरह से ये ज़्यादा सख्त हो जाएगी। तो परफेक्ट टाइमिंग में इसे जो है वो गला के रेडी करेंगे ना, तो आपकी परफेक्ट जूसी सी नरम मुलायम सी बन के रेडी होगी। जब हमारे 10 से 12 मिनट हो गए ना, तो लास्ट में हम इसके अंदर ढक्कन हटा के 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और तकरीबन भी 1 टेबल स्पून यहाँ पे हम या हस्बे ज़रूरत आप जो है वो नमक ऐड कर लीजिएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जब ये अच्छे से भुन जाएगी, देख सकते हैं आप कितना अमेजिंग सा अरोमा, कितनी अच्छी सी जो है वो ग्रेवी बन के आई है और तेल कितने अच्छे से ऊपर आ चुका हुआ है। तो हमारी परफेक्ट सी जो है वो जूसी सी कलेजी अच्छे से भुन चुकी हुई है। लास्ट में हम इसके अंदर तकरीबन भी 1 टीस्पून कसूरी मेथी यहाँ पर हम जो है वो इस तरह से क्रश करके हाथ की मदद से ऐड कर देंगे। अच्छी सी फ्लेवर, अच्छा सा जो है वो खुशबू देने के लिए यहाँ पे हमने ये कसूरी मेथी ऐड की। अच्छे से मिक्स करेंगे, 3 से 4 मिनट तक अच्छे से कुक करेंगे। उसके बाद हमारी जो है वो सॉफ्ट सी, बिल्कुल नरम सी, मुलायम सी, मज़ेदार सी, चटपटी सी जो है वो हमारी बीफ कलेजी बन के रेडी हो चुकी हुई है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा, आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देख सकते हैं आप 15 से 20 मिनट के ही दौरान हमारी कलेजी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से वेल कुक हो चुकी हुई है। बहुत ज़्यादा जूसी सी, मज़ेदार सी, नरम मुलायम सी और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सी हमारी जो है वो ग्रेवी वाली जूसी सी, नरम सी, सॉफ्ट सी बन के रेडी हो चुकी हुई है। तो आप इस रेसिपी को एक बार तो मेरी रेसिपी से इस ईद पे ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा, आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दावत वगैरह में भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं और जो है वो आप आम डेज़ में भी इसे घर में भी जो है वो आप बना के इंजॉय कर सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं है अच्छा खाना जो है वो दावत वगैरह में या मेहमानों के आगे सर्व किया जाए, घर में भी लाजमी से बनता है। तो आप इसे घर में भी आसानी से ट्राई कर सकते हैं। जब भी आपका दिल करे कुछ चटपटा खाने का, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। अगर आपने इस रेसिपी को पसंद किया तो प्लीज़ रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा।
कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे, खुशबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा अमेजिंग से मज़ेदार से चिकन स्लाइडर बनाने की रेसिपी दूंगी, विद होममेड मिनी बंस बनाने की रेसिपी भी दूंगी। तो आपने जो है वो बिना स्किप किए एंड तक जो है वो वीडियो को लाजमी से देखना है। मैं आपको आज सिखाऊंगी कितने सॉफ्ट से जो है वो मिनी बंस हम किस तरह से बना के रेडी करते हैं, और चीज़ी सी जो है वो स्लाइडर बनाने की रेसिपी, दोनों जो है वो इकट्ठा एक ही रेसिपी मैं आपको देने वाली हूँ। तो आपने जो है वो बिना स्किप किए वीडियो को जो है वो एंड तक लाजमी से देखना है। और रेसिपी अच्छी लगे ना तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हुए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम मिनी बंस बनाने के लिए यहाँ पर हम डो तैयार कर लेंगे। एक बाउल के अंदर हम तकरीबन 500 ग्राम्स के करीब यहाँ पर हम मैदा ले लेंगे। वन टेबल स्पून भर के यहाँ पे हम जो है वो ईस्ट ले लेंगे। 1.5 टीस्पून यहाँ पे हम चीनी ले लेंगे और 1.5 टीस्पून ही यहाँ पे हम नमक शामिल कर लेंगे। एक अदद अंडा ले लेंगे और तकरीबन में यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून भर के मेल्टेड बटर ऐड कर देंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद तमाम आटे को अच्छा सा जो है वो गूंद कर रेडी कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसकी अच्छी सी नरम सी डो बना के रेडी कर लेंगे। जिस तरह से सेम आटा गूंदते हैं ना हम, सेम उसी तरह की डो बना के रेडी करेंगे। आप चाहें ना तो पानी की जगह नीम गर्म दूध भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तमाम आटा अच्छे से जो है वो समेट लिया हुआ है। इसे इस तरह की किसी भी शीट पे आप जो है वो अच्छे से हथेलियों की मदद से अच्छा सा रब कर लीजिएगा। इस तरह से जितना आप नरम गूंदेंगे ना उतनी आपके नरम और सॉफ्ट से जो है वो बंस बन के रेडी होंगे। काउंटर टॉप पे रख के इस तरह से हम मैदे को जब हथेलियों की मदद से अच्छा सा जो है वो इसे रब करते हैं ना, तो जितना हम रब करते जाते हैं ये मैदा अच्छी तरह से गूंथा जाता है। तो जिस तरह से हमने ये मैदा अच्छे से गूंदा है, तकरीबन भी 10 से 15 मिनट तक मुझे ये प्रोसेस करते हुए लगा था। उसके बाद मैंने इसे तमाम को समेट के पेड़ा बना के इसे जो है वो दोबारा से बाउल में रख के तकरीबन भी 2 टेबल स्पून तेल ऐड करके इसे नरम होने के लिए तकरीबन भी 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अगर आप ये रेसिपी जो है वो सर्दियों में बना के रेडी कर रहे हैं ना, तो डो को आप तकरीबन भी 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट दीजिएगा। लेकिन मैं गर्मियों में बना के रेडी कर रही हूँ ना, तो इसलिए मैंने सिर्फ 1.5 घंटे के लिए इसे रेस्ट देने के लिए छोड़ दिया है। अब हम स्लाइडर के लिए चिकन तैयार कर लेंगे। तो चिकन फिलिंग के लिए हमने एक पैन के अंदर तकरीबन भी हाफ प्याली के करीब तेल ऐड कर लिया है। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। इसके अंदर हम तकरीबन भी 2 टीस्पून करीब यहाँ पे हम लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे। इसके साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पे तकरीबन भी जो है वो 2 अदद चॉप की हुई यहाँ पर हम प्याज ऐड कर देंगे, ताकि प्याज और लहसुन का कच्चापन जो है वो अच्छे से एक साथ ही दूर हो जाए। प्याज को ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करेंगे, सिर्फ लाइट सा कच्चापन दूर करेंगे और प्याज को लाइट सा नरम करेंगे। प्याज जब अच्छे से नरम हो जाएगी ना, तो इसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पर हाफ के जी के करीब बोनलेस चिकन क्यूब्स में कट की हुई ऐड कर देंगे। चिकन का कच्चापन दूर करेंगे। चिकन जब अच्छा सा कलर इस तरह का ले आएगी ना, इसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पर हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास ना हो आप जो है वो कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पे हम जो है वो हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून भुना कोटा जीरा ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी साथ में ही ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के नमक ऐड कर देंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पे हम जो है वो काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे। तमाम मसालों को इकट्ठा ऐड करने के बाद चिकन फिलिंग को हम अच्छा सा चटपटा सा बना के रेडी करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के चिकन को तकरीबन भी 7 से 8 मिनट तक अच्छा सा कुक करेंगे। इस तरह से चिकन हमारी टेंडर और जूसी सी हो जाएगी। जब चिकन तमाम मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी और अच्छी सी टेंडर और जूसी सी हो जाएगी ना, तो इसके अंदर हम यहाँ पर जो है वो शिमला मिर्च कटिंग की हुई ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने तमाम मसाले इकट्ठा सिर्फ इसलिए ऐड किए हैं ताकि एक अच्छा सा चटपटा सा फ्लेवर जो है वो हमारी चिकन के अंदर चला जाए।
शिमला मिर्च ऐड करने के बाद इसे हम तकरीबन भी 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के। उसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पे जो है वो मेयोनीज साथ में ही ऐड कर देंगे और तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन करेंगे। यानी कि हमने शिमला मिर्च को ज़्यादा जो है वो नरम नहीं करना है, हल्की सी क्रंचीनेस जो है वो रहने देनी है, क्योंकि हमें थोड़ी सी क्रंचीनेस चाहिए। अगर आप बिल्कुल नरम करना चाह रहे हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह की फिलिंग बना के रेडी कर रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी क्रंचीनेस चाहिए थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है वो शिमला मिर्च को थोड़ा सा नरम ज़्यादा नहीं किया है, थोड़ा सा क्रंचीनेस जो है वो रहने दिए। तो तमाम मसालों के साथ मैंने यहाँ पे जो है वो शिमला मिर्च ऐड करने के साथ ही मैंने यहाँ पे जो है वो मेयोनीज़ भी ऐड कर दिए, ताकि हमारी क्रीमी सी चिकन फिलिंग जो है वो बन के रेडी हो जाए इकट्ठा। तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक क्रीम ऐड करने के बाद, यानी कि जो है वो मैंने मेयोनीज़ ऐड की ना, तो मेयोनीज़ ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट तक कुक किया। उसके बाद इससे हम जो है वो रेडी हो चुकी चिकन को साइड पे रखेंगे और अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी हुई है। अब हम जो है वो डो चेक कर लेंगे। तो डो हमारी तकरीबन भी 1.5 घंटे के प्रोसेस में इस स्टेज पे आ चुकी हुई है। इसे हम पंच करेंगे और पंच करके देखेंगे ये किस तरह की राइस हुई है। तो हमने हाथ के ऊपर जो है वो तेल लगाया, उसके बाद इसे हमने पंच कर लिया। पंच करने के बाद देख सकते हैं आप कितनी अमेजिंग सी हमारी जो है वो डो बन के रेडी हुई है। डो की पहचान ये होती है, मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, आज फिर आपको बताती हूँ कि इस तरह से जाली टाइप से बन के आती है ना, तो इसका मतलब है आपकी डो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी बन के रेडी हुई है। काउंटर टॉप पे रख के इस तरह से इसे रब करते जाएंगे। आप इसे जो है वो नरम सॉफ्ट से जो है वो बेलेंगे, यानी कि इस तरह से रब करेंगे ना, उतने ही आपके जो है वो नरम से सॉफ्ट से बंस बन के रेडी होंगे। तो एक एक करके हम तमाम के जो है वो पेड़े बना के रेडी कर लेंगे। तो मेरे तकरीबन भी 500 ग्राम मैदे के अंदर तकरीबन भी 6 जो है वो बंस बन के रेडी हुए थे। क्योंकि मेरी जो है वो बेकिंग ट्रे थोड़ी छोटी थी ना, तो इसलिए मैंने अपने हिसाब से बना के रेडी किए। तो तकरीबन भी आपको हिसाब बताऊँ तो तकरीबन भी 500 ग्राम मैदे में मेरे तकरीबन भी जो है वो 6 बंस आराम से जो है वो बन के रेडी हो गए थे। तो मेरी जो है वो बेकिंग ट्रे रेडी हो चुकी हुई है। मैंने जो है वो तेल से इसे ग्रीस कर लिया है। कोई भी बटर पेपर ऐड नहीं करेंगे, नहीं लगाएंगे, सिंपल इसके ऊपर जो है वो यानी बेकिंग ट्रे के ऊपर तेल लगाएंगे या किसी भी घी से आप इसे जो है वो अच्छा सा जो है ग्रीस कर लीजिएगा। उसके बाद एक एक करके तमाम पेड़े जो है वो ऐड कर लीजिएगा। मैंने थोड़ा सा फासले से सिर्फ इसलिए रखे हैं क्योंकि जो है वो अच्छे से खुल के जो है वो बड़े बड़े से बंस बन के रेडी हों। इस तरह से अगर हम तमाम जो है वो इकट्ठा बिछा देते हैं ना, तो इस तरह से खुल के बन के नहीं रेडी होते। तो इसलिए मैंने जो है वो सिर्फ 6 ही रखे हैं, ताकि जो है वो हमारे खुल के अच्छी तरह से जो है वो बंस बन के रेडी हों। तो यहाँ पर हमने पेड़ों को जो है वो इस तरह की ट्रे में ऐड करने के बाद आधा घंटा के लिए किसी भी जो है वो कवर से आप इसे अच्छा सा कवर करके रख दीजिएगा। किसी भी जो है वो आप टॉवल से इसे कवर करके रख दीजिएगा। आधे घंटे बाद ये अपने साइज़ से थोड़ा सा डबल हो जाएंगे। तो साइज़ से थोड़ा डबल हो चुके हुए हैं, इसके ऊपर हम जो है वो एग वॉश कर देंगे ब्रश की वजह से। उसके बाद इसके ऊपर हम वाइट तिल लगा लेंगे। उसके बाद इसे हम जो है वो बेक होने के लिए तकरीबन भी जो है वो 20 से 25 मिनट के लिए देगची में रख देंगे। देगची को मैंने ऑलरेडी जो है वो 10 मिनट तक अच्छा सा प्री हीट कर लिया था। उसके बाद हमने डायरेक्ट से किसी भी स्ट्रेनर पे रख के इसे हमने जो है वो 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लिया। तो देख सकते हैं आप देगची में ही बिना जले कितने अमेजिंग से हमारे जो है वो सॉफ्ट से बंस जो है वो बन के रेडी हो गए थे। तो इसे हम बहुत ज़्यादा आसानी के साथ और बहुत ज़्यादा आहिस्तगी से, बहुत ज़्यादा नरम तरीके से इसे हम जो है वो कट कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट से बन के रेडी हुए थे ना, तो ये टूटने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके। तो इसलिए देख सकते हैं आप कितनी अमेजिंग सी हमारी जो है वो ब्रेड डो, यानी कि देख सकते हैं आप बंस कितने अमेजिंग से बन के रेडी हो चुके हैं। हम अमेजिंग सी मज़ेदार सी जो है वो एक सॉस बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सॉस बनाने के लिए तकरीबन 4 टेबल स्पून मेयोनीज लिए, हाफ टी स्पून यहाँ पे हम जो है वो मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर देंगे और हाफ टी स्पून ही यहाँ पे हम सिंपल केचप ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन करेंगे। अमेजिंग सी हमारी जो है वो सॉस बन के रेडी हो चुकी हुई है। इस सॉस को जो है वो हम टॉपिंग पे ऐड करेंगे, यानी कि बंस बनाने के लिए जो हम जो है वो यहाँ पर मेयोनीज वगैरह ऐड करते हैं ना, तो सिंपल मैंने 3 जो है वो सॉस की अमेजिंग सी चटपटी सी जो है वो सॉस बना के रेडी कर ली है। मैंने अलग अलग नहीं ऐड करनी है, इसलिए मैंने तमाम चीज़ें इकट्ठा ऐड करने के बाद अमेजिंग सी सॉस बना के रेडी की है। तो हमारी सॉस जो है वो बन के रेडी हो चुकी हुई है। इसे हम जो है वो बंस के ऊपर टॉपिंग कर देंगे, यानी कि जो सॉस हमने बनाई है ना ये वाली, इसकी हम जो है वो यहाँ पर इस तरह से टॉपिंग कर देंगे। तो यहाँ पर अपने हिसाब से आप जो है वो इसकी टॉपिंग कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर तकरीबन भी जो है वो सारी की सारी ही जो है वो सॉस ऐड कर दी थी। अगर आप जो है वो ये सॉस स्किप करना चाह रहे हैं ना, तो आप सिंपल जो है वो यहाँ पर मेयोनीज या केचप वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने फुल मज़ेदार तरीके से चटपटे से जो है वो ये स्लाइडर बना के रेडी किया ना, तो इसलिए मैंने तमाम चीज़ें इकट्ठा ऐड की। सॉस लगाने के बाद जो हमने चिकन फिलिंग तैयार की थी ना, वो इस तरह से हम तमाम तरफ से अच्छे से जो है वो बिछा देंगे, यानी कि इस तरह से हम टॉप कर देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है वो
मोज़रेला चीज़ की इस तरह से स्लाइस कट करके ऐड कर दिए, क्योंकि मैंने जो है वो इसलिए ये स्लाइस में कट की हुई ऐड की। इस तरह से ये होता है कि तमाम तरफ से चीज़ जो है वो अच्छी तरह से जो है वो पहुंच जाए। आप चाहें ना तो स्लाइस वाली चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्लाइस वाली चीज़ में ये होता है कि अच्छी तरह से चीज़ जो है वो मेल्ट नहीं होती, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ के इस तरह से स्लाइस करके ऐड किए हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है वो तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद जो है वो बंस को दोबारा से जो है वो बर्न कर दिया हुआ है, यानी कि जो कटे हुए बंस थे ना दोबारा से लगा के इस तरह से वही ट्रे में जिसके अंदर हमने बेक किया था ना बंस को, उसी ट्रे के अंदर हम दोबारा से इसे तकरीबन भी 10 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। इस तरह से हमारी जो है वो चीज़ अच्छे से जो है वो मेल्ट हो जाएगी। तो हमने 10 मिनट के लिए इसे अच्छा सा बेक कर लिया। तो अमेजिंग तरह से हमारे जो है वो बंस बन के रेडी हो चुके हुए हैं। देख सकते हैं आप कितने चीज़ी से, सॉफ्टी से और बहुत ज़्यादा चटपटे से, मज़ेदार से हमारे जो है वो चिकन स्लाइडर बन के रेडी हो चुके हुए हैं विथ मिनी बंस के साथ। तो यहाँ पर हमने जो है वो मिनी बंस को यानी कि स्लाइडर को बहुत ही ज़्यादा गरम में ही जो है वो इसे बटर वॉश कर देना है। इस तरह से ये होगा ना कि बहुत ज़्यादा शाइनी से लगने लगेंगे। तो देख सकते हैं आप कितने शाइनी से, अमेजिंग से हमारे बन के रेडी हो चुके हुए हैं चिकन स्लाइडर मिनी बंस। तो देख सकते हैं आप, मैंने जो है वो इसे मेल्टेड बटर से अच्छा सा जो है वो बटर वॉश कर दिया हुआ है। अमेजिंग से हमारे जो है वो मिनी बंस यानी कि चिकन स्लाइडर बन के रेडी हो चुके हुए हैं। इसे आप जो है वो किसी भी डिश में जो है वो डिश आउट कर सकते हैं, आप इसे जो है वो एंजॉय कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप इसे जो है वो सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अमेजिंग से आपके जो है वो ये मिनी स्लाइडर यानी कि चिकन मिनी स्लाइडर बन के रेडी हो चुके हुए हैं। तो आपने जो है वो इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करना है। अमेजिंग से आपके जो है वो चिकन मिनी बहुत ही ज़्यादा चीज़ी से जो है वो स्लाइडर बन के रेडी हो चुके हुए हैं। तो आप जो है वो इसे पार्टी वगैरह में, बर्थडे पार्टी वगैरह में, दावत वगैरह में इसे आप जो है वो मेन्यू के तौर पर जो है वो रख सकते हैं, स्टार्टर के तौर पर रख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी ये रेसिपी है, बच्चों और बड़ों की सब की जो है फेवरेट सी जो है वो रेसिपी होने वाली है। तो आपने जो है वो इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करना है और थम्स अप तो ज़रूर से देख सकते हैं आप कितने चीज़ी से और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट से, मज़ेदार से, चटपटे से, अमेजिंग से हमारे जो है वो चिकन स्लाइडर बन के रेडी हो चुके हुए हैं विथ होम मेड जो है वो मिनी बंस के साथ। अमेजिंग सी आज मैंने आपको रेसिपी दी है। तो आपने जो है वो वीडियो को एंड तक लाजमी से देखा है ना, तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को जरूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।